हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज मैं आप लोग को सामाजिक विज्ञान का पार्ट 2 पढ़ाने वाली हूँ, भारत के क्रांतिवीर। इसके पहले हम लोगों ने पार्ट 1 में पढ़ा वासुदेव फड़के के विषय में, वीर सावरकर के विषय में, खुदीराम बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, ऐसे 3-4 क्रांतिकारियों के विषय में पढ़े हम लोग। अब आगे पढ़ेंगे अशफाक उल्लाह खां के विषय में। अशफाक उल्लाह खां ने हिंदू मुस्लिम एकता का अनोखा उदाहरण पूरा किया था। राम प्रसाद बिस्मिल के साथ इनकी बचपन से दोस्ती थी। ये खेल कूद के खूब शौकीन थे, घुड़सवारी और बंदूक चलाने में काफ़ी निपुण थे, योग्य थे। शाहजहांपुर में आर्य समाज के मंदिर पर हुए हमले को उन्होंने रोका था। काकोरी ट्रेन लूट योजना में इन्होंने भाग लिया था। इन्हें जेल में फांसी दी गई थी। यहाँ पे और इन्होंने एक कविता लिखा है, कुछ आरजू नहीं है आरजू तो ये है, रख दे कोई जरा सी खाके वतन कफन में। यहाँ पे अशफाक उल्लाह खां के बारे में बताया गया है कि अशफाक उल्लाह खां ने हिंदू मुस्लिम एकता का बहुत ही अच्छा मिसाल पूरा किया था, प्रस्तुत किया था। राम प्रसाद बिस्मिल के साथ इनकी बचपन से दोस्ती थी। ये खेल कूद के खूब शौकीन थे, घुड़सवारी और बंदूक चलाने में काफ़ी निपुण थे। शाहजहांपुर में आर्य समाज के मंदिर पर हुए हमले को इन्होंने रोका था। काकोरी ट्रेन लूट योजना में इन्होंने भी भाग लिया और इन्हें जेल में फांसी दे दी गई। इसके पहले इन्होंने एक कविता लिखा था, कुछ आरजू नहीं है आरजू तो यह, रख दे कोई जरा से खाके वतन कफन पे। आगे पढ़ते हैं चंद्रशेखर आज़ाद, इनके बारे में पढ़ेंगे। चंद्रशेखर आज़ाद का मूल नाम चंद्रशेखर सीताराम तिवारी था। इनका जन्म 23 जुलाई 1906 के दिन मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भावरा नामक गांव में हुआ था। इनकी प्रारंभिक यानी शुरुआती शिक्षा काशी में हुई। ये बचपन से ही देशभक्ति के रंग में रंगे हुए थे। असहयोग आंदोलन में चंद्रशेखर ने भाग लिया था। इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, अंग्रेज पुलिस के हाथों पकड़े गए। तब इनकी उम्र बहुत ही कम थी। इनके हाथों में हथकड़ी भी बेड़ी पड़ी हुई थी। अदालत में इनसे पूछा गया, तुम्हारा नाम क्या है? तब इन्होंने कहा, आज़ाद। पिता का नाम स्वाधीनता और अपना घर जेल खाना बतलाया था। उसके बाद से इन्हें आज़ाद के रूप में पहचाना गया। यहाँ चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में बताया गया है कि चंद्रशेखर आज़ाद का मूल नाम चंद्रशेखर सीताराम तिवारी था। इनका जन्म 23 जुलाई 1906 के दिन मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भावरा नामक गांव में हुआ था। इनकी शुरुआत की शिक्षा काशी में हुई। ये बचपन से ही देशभक्ति के रंग में रंगे हुए थे। इनमें देशभक्ति की भावना बचपन से थी। असहयोग आंदोलन में चंद्रशेखर ने भाग लिया था। इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, अंग्रेज पुलिस के हाथों पकड़े गए। तब इनकी उम्र बहुत ही कम थी। इनके हाथों में हथकड़ी भी बेड़ी पड़ी हुई थी। अदालत में इनसे जब पूछा गया कि तुम्हारा नाम क्या है, तब इन्होंने उत्तर दिया था कि मेरा नाम आज़ाद है, पिता का नाम स्वाधीनता है और अपना घर जेल खाना इन्होंने बतलाया था। उसके बाद से इन्हें आज़ाद के रूप में पहचाना गया। आगे इनके बारे में पढ़ते हैं। काकोरी ट्रेन लूट की घटना में इन्होंने भाग लिया था। देश में से 40 क्रांतिकारी पकड़े गए, आज़ाद भाग गए। इन्हें पकड़ने के लिए इनाम की घोषणा की गई। आज़ाद ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं जीते जी अंग्रेज सरकार के द्वारा गिरफ्तार नहीं होऊंगा। ईस्वी सन 1931 के 27 फरवरी के दिन आज़ाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड बाग में बैठे हुए थे। तब अचानक अंग्रेज पुलिस से घिर गए। आज़ाद अकेले आधे घंटे तक पुलिस टुकड़ी के साथ संघर्ष करते रहे और अंत में अपनी पिस्तौल से शहीद हो गए। चंद्रशेखर आज़ाद से अंग्रेज पुलिस इतनी भयभीत थी, इतनी डरती थी कि 2-3 गोली चलाकर विश्वास करने के बाद चंद्रशेखर आज़ाद के पास गई। यहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में बताया गया है कि काकोरी ट्रेन लूट की जब घटना हुई तो उस घटना में, उस योजना में इन्होंने भी भाग लिया था।
देश में से 40 क्रांतिकारी पकड़े गए थे, लेकिन आज़ाद भाग गए थे, ये नहीं पकड़े गए। इन्हें पकड़ने के लिए इनाम का ऐलान किया गया था। आज़ाद ने कसम ली थी कि मैं जीते जी अंग्रेज़ सरकार के द्वारा कभी गिरफ्तार नहीं होऊंगा। ईस्वी सन 1931 की 27 फरवरी के दिन आज़ाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड बाग में बैठे हुए थे। तब अचानक यानी एकाएक अंग्रेज़ पुलिस से घिर गए। चारों तरफ से उन्हें अंग्रेज़ पुलिस घेर ली। आज़ाद अकेले आधे घंटे तक पुलिस की टुकड़ी के साथ लड़ते रहे और अंत में अपनी पिस्तौल से अपने आप को मारकर शहीद हो गए। चंद्रशेखर आज़ाद से अंग्रेज़ पुलिस इतनी डरती थी कि 2-3 गोली चलाकर भी उनको यकीन नहीं आया। यकीन आने के बाद चंद्रशेखर आज़ाद के पास पुलिस गई। आगे पढ़ते हैं। इतना जानिए। 9 अगस्त 1925 के दिन सरकारी खजाना रेलवे द्वारा सहारनपुर से लखनऊ जा रहा था। तब क्रांतिकारियों के द्वारा काकोरी नामक रेलवे स्टेशन पर उसे लूट लिया गया था। उसका मुख्य उद्देश्य यानी लक्ष्य क्रांतिकारी प्रवृत्ति यानी कार्य और हथियार के लिए धन प्राप्त करना था। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 9 अगस्त 1925 के दिन जब सरकारी खजाना रेलवे द्वारा सहारनपुर से लखनऊ जा रहा था, तब क्रांतिकारियों के द्वारा काकोरी नामक रेलवे स्टेशन पर उसे लूट लिया गया था। उसका मुख्य उद्देश्य लक्ष्य यह था कि क्रांतिकारी कार्य और हथियार के लिए धन प्राप्त करना। आगे पढ़ते हैं। आगे पढ़ेंगे भगत सिंह। इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। भगत सिंह का जन्म पंजाब के लायलपुर ज़िले के बंगा गांव में 28 सितंबर 1907 के दिन हुआ था। असहयोग आंदोलन के समय वे विदेशी कपड़ों की होली करने के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे। लाहौर नेशनल कॉलेज में पढ़ने गए तब सुखदेव, भगवती चरण और यशपाल से उनका परिचय हुआ, पहचान हुआ था। उनके क्रांतिकारी विचारों को समर्थन प्राप्त हुआ। 1928 में 8 अप्रैल को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम फेंका था। बम फेंकने का उद्देश्य यानी लक्ष्य था बहरी हो गई अंग्रेज सरकार को जगाने का। यदि वे चाहते तो बम फेंककर भाग सकते थे, परंतु उसी स्थान पर खड़े रहकर नारे लगाते रहे, इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो, दुनिया के मजदूरों एक हो। क्रांति का संदेश देने वाली पत्रिकाएं फेंककर, हवा में गोली चलाकर शांतिपूर्वक आत्मसमर्पण कर दिया। लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए अंग्रेज अधिकारी सैंडर्स की हत्या के केस में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के ऊपर केस चलाया गया। केस के निर्णय में तीनों मित्रों को फांसी की सज़ा हुई। 23 मार्च 1931 के दिन इन्हें फांसी दे दी गई। दिल से निकलेगी न मर कर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू ए वतन आएगी, ये भगत सिंह ने कविता लिखा। भगत सिंह के बारे में यहाँ बताया गया है कि भगत सिंह का जन्म पंजाब के लायलपुर ज़िले के बंगा गांव में 28 सितंबर 1907 के दिन हुआ था। असहयोग आंदोलन के समय वे विदेशी कपड़े की होली करने के कार्यक्रम में भाग लिए थे, सम्मिलित हुए थे। लाहौर नेशनल कॉलेज में पढ़ने जब गए थे भगत सिंह, तब सुखदेव, भगवती चरण और यशपाल से इनका पहचान हुआ, परिचित हुए, उनसे एक दूसरे के विषय में इन्होंने जाना। उनके क्रांतिकारी विचारों को सभी ने सहमति दी, सभी का सहमति उनको प्राप्त हुआ। 1928 में 8 अप्रैल को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम फेंका था। बम फेंकने का इनका एक ही उद्देश्य था, विचार था कि जो सरकार बहरी हो गई है, जिसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, उनको जगाने का। यदि उनका विचार दूसरा होता तो वे चाहते तो बम फेंक कर भाग सकते थे, परंतु उसी स्थान पर खड़े रहकर ये लोग नारे लगाते रहे, इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो, दुनिया के मजदूरों एक हो।
कह रहे हैं कि क्रांति का संदेश देने वाली पत्रिकाएं फेंक कर, हवा में गोली चलाकर शांतिपूर्वक इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया, यानी अंग्रेज़ों को अपने आप को उनके हवाले कर दिया। लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए अंग्रेज अधिकारी सैंडर्स की हत्या के केस में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के ऊपर केस चलाया गया। केस के फैसले में तीनों दोस्तों को फांसी की सज़ा हुई। 23 मार्च 1931 के दिन इन्हें फांसी दे दी गई। उससे पहले भगत सिंह ने कविता लिखा, दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू ए वतन आएगी। आगे पढ़ते हैं। श्याम जी कृष्ण वर्मा, इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। विदेशों में क्रांतिकारी प्रवृत्ति यानी कार्य की शुरुआत करने वाले श्याम जी कृष्ण वर्मा का जन्म ईस्वी सन 1857 की 4 अक्टूबर को कच्छ के मांडवी गांव में हुआ था। एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के स्नातक हुए थे। इन्होंने भारत में स्वराज्य यानी आज़ादी प्राप्त करने के उद्देश्य यानी लक्ष्य से लंदन में 1905 की 18 फरवरी को इंडियन होल रूल सोसाइटी की स्थापना की। संस्था का कार्यालय इंडियन हाउस के नाम का मकान रखा गया था। इस संस्था के प्रचार के लिए इन्होंने इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्रिका शुरू की थी। श्याम जी कृष्ण वर्मा को क्रांतिकारी प्रवृत्ति चलाने में विनायक सावरकर, हरदयाल, मदनलाल ढींगरा, सरदार सिंह राणा तथा मैडम कामा जैसे क्रांतिकारियों का साथ प्राप्त हुआ। इन्होंने भारतीयों के लिए शिष्यवृत्ति की व्यवस्था की थी। ईस्वी सन 1909 में लंदन में ट्राफालगर स्क्वेयर के पास भरे बाजार में मदन लाल ढींगरा ने विलियम वायली को गोलियों से भून डाला और उनकी हत्या कर दी, जिसके कारण ढींगरा को फांसी दी गई। लंदन में रहना सुरक्षित न लगने के कारण श्याम जी कृष्ण वर्मा पेरिस चले गए। थोड़े समय के बाद पेरिस से स्विट्ज़रलैंड गए। ईस्वी सन 1930 में उनकी मृत्यु हुई। उनकी पत्नी भानुमती की मृत्यु ईस्वी सन 1933 में हुई। यहाँ श्याम जी कृष्ण वर्मा के बारे में बताया गया है कि विदेशों में क्रांतिकारी कार्य की शुरुआत करने वाले श्याम जी श्री कृष्ण वर्मा का जन्म ईस्वी सन 1857 की 4 अक्टूबर को कच्छ के मांडवी गांव में हुआ था। एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से स्नातक किए थे। इन्होंने भारत में स्वतंत्रता प्राप्त करने के लक्ष्य से लंदन में 1905 में 18 फरवरी को इंडियन होल रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। संस्था का कार्यालय इंडियन हाउस के नाम का मकान रखा गया था। इस संस्था के प्रचार के लिए इन्होंने इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्रिका की आरंभ की थी। श्याम जी कृष्ण वर्मा को क्रांतिकारी कार्य चलाने में विनायक सावरकर, हरदयाल, मदनलाल ढींगरा, सरदार सिंह राणा तथा मैडम कामा जैसे क्रांतिकारियों ने इनका साथ दिया था। इन्होंने भारतीयों के लिए शिक्षा प्राप्त करने की व्यवस्था की थी, प्रबंध किया था। ईस्वी सन 1909 में लंदन में ट्राफालगर स्क्वेयर के पास भरे बाजार में मदनलाल ढींगरा ने विलियम वायली को गोलियों से भून डाला और उनकी हत्या कर दी, जिसके कारण ढींगरा को फांसी दी गई। लंदन में रहना सुरक्षित न लगने के कारण श्याम जी कृष्ण वर्मा पेरिस चले गए। थोड़े समय के बाद पेरिस से वे स्विट्ज़रलैंड चले गए। ईस्वी सन 1930 में श्याम जी कृष्ण वर्मा की वहाँ मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी भानुमती की मृत्यु ईस्वी सन 1933 में हुई। आगे पढ़ते हैं। इतना जानिए। महान देशभक्त श्याम जी कृष्ण वर्मा और उनकी पत्नी भानुमती की अस्थियां 4 सितंबर 2003 के दिन भारत में लाकर
उनके गांव मांडवी कक्ष में बड़े सम्मानपूर्वक स्थापित किया गया। उनकी अस्थियां की गुजरात में वीरांजलि यात्रा निकाली गई थी। यहाँ बताया जा रहा है कि महान देशभक्त श्यामजी कृष्ण वर्मा और उनकी पत्नी भानुमती की अस्थियां 4 सितंबर 2003 के दिन भारत में लाकर उनके गांव मांडवी कक्ष में बहुत ही सम्मान के साथ स्थापित किया गया। उनकी अस्थियों की गुजरात में वीरांजलि यात्रा निकाली गई थी। आगे पढ़ते हैं मैडम कामा, इनके बारे में पढ़ेंगे। मैडम कामा का जन्म 24 अक्टूबर 1861 के दिन मुंबई में हुआ था। ईस्वी सन 1902 से 1907 तक मैडम कामा इंग्लैंड में रही। ईस्वी सन 1905 में श्याम कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। मैडम कामा उसमें सक्रिय यानी कार्यशील होकर कार्यकर्ता बन गई। वे 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में आयोजित दूसरी अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी परिषद में उपस्थित रही थी। इस परिषद में इन्होंने वंदे मातरम मंत्र अंकित किए हुए भारत के तिरंगे झंडे को सबसे पहले साहसपूर्वक यानी हिम्मत के साथ लहराया था। यहाँ मैडम कामा के बारे में बताया गया है कि मैडम कामा का जन्म 24 अक्टूबर 1861 के दिन मुंबई में हुआ था। ईस्वी सन 1902 से 1907 तक मैडम कामा इंग्लैंड में रही। ईस्वी सन 1905 में श्याम कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की जब स्थापना की, मैडम कामा उसमें सक्रिय कार्यकर्ता बन गई। वे 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में आयोजित दूसरी अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी परिषद में मौजूद रही थीं। इस परिषद में इन्होंने वंदे मातरम अंकित यानी लिखे हुए भारत के तिरंगे झंडे का सबसे पहले हिम्मत के साथ उसको लहराया था। आगे पढ़ते हैं। इतना जानिए, मैडम कामा द्वारा लहराए गए ध्वज में दिखाए गए 8 कमल तत्कालीन 8 प्रांत है। सूर्य और चंद्र के प्रतीक को हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में बताया गया है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मैडम कामा द्वारा जो ध्वजा फहराया गया था, तिरंगा फहराया गया, उस तिरंगे में 8 कमल तुरंत जो दिखाए गए थे वो 8 प्रदेश थे। सूर्य और चंद्रमा के प्रतीक यानी चिन्ह को हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में बताया गया है। बच्चों, यह पाठ आपका समाप्त हुआ। इस वीडियो को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। इसका प्रश्न उत्तर आपको बाद में दिया जाएगा। आगे का पाठ आगे के वीडियो में पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।